उसके बाद से हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे स्लाइम मोटर्स को मार रहा होता है, जिनके ऊपर की अभी भी वो डार्क माना लगा होता है। लेकिन फिर भी सीओ क्योंकि काफी ज्यादा ही पावरफुल है तो वो उनसे भी कोई लाइक गाजर मिल्क जैसे काट रहा होता है। और वहीं हमें उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अब होटल के लिए निकल रहे होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सीओ ने उनसे भी कुछ जाने को कहा होता है, क्योंकि वो सभी काफी ही एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। पर क्योंकि सीओ चाहता है कि वो इस रिफ्ट को आज ही क्लियर करे, इसीलिए ये सभी अब होटल जा रहे होते हैं। और सीओ जब इस रिफ्ट को क्लियर कर लेगा तो उसके बाद से वो चला आएगा। और यहाँ पर जो गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर होती है वो जॉन से पूछती है कि क्या स्टूडियो के साथ वहाँ पर सभी चीजें ठीक रहेंगी। जो जॉन कहती है कि जैसा कि तुमने भी वहाँ पर देखा कि उसने हम सबसे बस कुछ लास्ट ग्रीटिंग की एंड कुछ बातें कही एंड उसके बाद से वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बुलेट की रफ्तार से चला गया। जो उसकी फ्रेंड भी कहती है कि हाँ मैंने वो तो देखा है, और इसलिए जॉन भी कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके पास काफी सारी एनर्जी है जिस वजह से वो आराम से यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार सकता है। जो जॉन की फ्रेंड अब यहाँ पर जॉन की टांग खींचते हुए कहती है कि तुम्हारे चेहरे को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सीओ के बारे में काफी चिंता कर रही हो। जो जॉन कहती है कि चिंता वो भी उसके बारे में, और इसलिए वो कहती है कि बस मुझे यहाँ पर काफी एम्बेरसमेंट फील हो रही है क्योंकि हम दोनों का जो रैंक है वो एस रैंक है, लेकिन अगर हम सब पावर्स में कंपेयर करें तो मैं उसके सामने डी रैंक के बराबर भी नहीं हूँ। और इसलिए वो कहती है कि मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई उसके जैसा एस रैंक होगा जिसके पास उतनी पावर होगी। एंड उसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा ही ब्रूटली काफी सारे ऑक्स को मार रहा होता है। सीरियसली काफी ज्यादा ब्रूटल हो रहा है भाई। तो हाँ यहाँ पर वो यहाँ पर कुछ ऑक्स को मारता है, तभी वहाँ पर जो कुछ ज्यादा ही पावरफुल ऑक्स होते हैं वो अब यहाँ पर सीओ को मारने के लिए चले आते हैं, क्योंकि उनसे भी ये सहा नहीं जा रहा होता है कि उनके सामने ही उनके फ्रेंड्स को कोई ह्यूमन मार रहा है, जिनको यहाँ पर अपने ऊपर अटैक करते हुए देखने के बाद सीओ वहाँ पर एक फायरबॉल बनाता है एंड उसी से उन सभी के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड वो सभी ऑक्स उस ब्लास्ट के अंदर ही मारे जाते हैं। और उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद से जो उनका माना क्रिस्टल होता है उसको भी सीओ रख लेता है, जो कि लाल कलर का रूबी जैसा दिख रहा होता है। जिसके बाद हमें सीओ की टीम को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर सक्सेसफुली इस रिफ्ट जोन के अंदर से निकल जाते हैं और अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। एंड वहीं हमें फिर से सीओ को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपने काम को कंटिन्यू करना चालू कर देता है, मतलब कि मॉन्स्टर को मारना चालू कर देता है। और अब उसने यहाँ पर एक ब्लू क्रैको को मारा होता है, जिसको कि मारने के बाद वो उसके हर्ट को एक जार के अंदर रख लेता है, क्योंकि उस हर्ट का उसके लिए काफी ही काम है। ये ब्लू क्रैको कौन सा मॉन्स्टर है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ उसके बाद सीओ ऐसे ही करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है एंड इस रिफ्ट को क्लियर करने लगता है। और अब हमें यहाँ पर मानक क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही अमाउंट में इकट्ठा हो चुके होते हैं। एंड यहाँ पर सीओ ने जिस बैग को लिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने सारे मानक क्रिस्टल्स इस बैग के अंदर कैसे समा गए। तुम सभी बताना कि तुम सभी को क्या लगता है। यार ये पैनल में कुछ ज्यादा ही ये बड़ा नहीं बैग दिख रहा है, नहीं समा जाएगा आई थिंक सो। हाँ बैग बड़ा है, समा जाएगा। तो हाँ उसके बाद से हम सबको ब्राजील के हीरो टावर के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर की काफी सारे लोग काफी सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर उन सभी को एक नोटिफिकेशन आता है कि सेंट्रम के अंदर जो रिफ्ट जोन था उसको क्लियर कर दिया गया है। जो चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं। और तभी वो सभी देखने लगते हैं कि आखिर इस रिफ्ट जोन के अंदर कौन सी टीम गई थी। तब उन सभी को पता चलता है कि ये तो कोरियन टीम थी जो इसकी इस रिफ्ट जोन के अंदर गई थी। लेकिन तभी उन सबको यहाँ पर एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि इस रिफ्ट जोन के अंदर जो टीम गई थी, मतलब कि गिली फ्लावर गिल्ड की टीम गई थी, वो सभी 10 मिनट पहले ही इस रिफ्ट जोन से बाहर आ चुके हैं। जो सुनने के बाद जो वहाँ पर एक ब्राजील का थोड़ा सा हाई कमांडिंग ऑफिसर होता है वो अपने कोवर्कर से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि वो सभी 10 मिनट पहले ही बाहर आ चुके हैं। जिस पर उसकी कोवर्कर बताती है कि हाँ ये बात सच है। इसलिए ये बात सुनने के बाद उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो सभी 10 मिनट पहले ही उस रिफ्ट जोन से बाहर आ चुके हैं तो आखिर उस रिफ्ट जोन को क्लियर किसने किया है। तो उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हमें एक ऑर्क को दिखाया जाता है जिसका कि डबल बॉडी होता है। और ये जो ऑर्क होता है इसका नाम होता है ट्विन हेड ऑर्ग। ऑर्ग ये तो ऑग्रे ऑग्रे तो भाई बाकी में होता है ना, चलो ऐसा कोई बात नहीं है। तो हाँ इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सीओ भी कहता है कि ये जो ऑर्क है ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि डार्क माना कंज्यूम करने की वजह से जो इसका ग्रोथ है वो काफी रैपिडली बढ़ चुका है। और वो ये कहता ही है कि तभी वो जो ऑर्क होता है वो अब सीओ के ऊपर अटैक कर देता है। और जब वो यहाँ पर सीओ के ऊपर अटैक करता है तो सीओ उसके अटैक से बच तो जाता है, और तभी सीओ को उस ऑर्क के पीछे इस रिफ्ट जोन का कोर भी दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद सीओ भी कहता है कि चलो अब क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरा एम मिल चुका है तो इसे जल्दी खत्म करते हैं। और उसी के साथ वो यहाँ पर अब
अपने स्वॉर्ड को चार्ज करने लगता है और वो जो ऑर्क होता है वो भी अब यहाँ पर सीओ के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उस ऑर्क का अटैक सीओ को लगता, सीओ अपने बेंडियन फैमिली स्वॉर्डमैनशिप के सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करता है एंड उस ऑर्क को वहीं पर खत्म कर देता है, प्रोबेबली क्योंकि ये जो चैप्टर है ये यहीं पर खत्म होता है।